इस वीडियो में कही गई बात मेरे पर्सनल व्यूज और निजी राय है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट की राय लेने के बाद ही किसी भी स्टॉक में निवेश का निर्णय लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल मल्टीबैगर स्टॉक्स गुरु। आज मैंने एक स्मॉल कैप कंपनी पिक की है। ये एक शानदार टर्न अराउंड स्टोरी है। ये स्टॉक ने बहुत अच्छा रनअप दिखाया है, पर यहाँ से भी इसमें काफ़ी सारा रनअप बाकी है और मुझे लगता है आने वाले 12 से 15 महीनों में ये और यहाँ से ऑलमोस्ट 2 to 2.5 बैगर हो सकता है। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टडी है। तो बने रहिए स्टॉक में। ये कंपनी है जजोडिया ग्रुप की एंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ डीआई पाइप्स एंड स्पेशलाइज्ड फेरो अलॉयज। अब ये सबका जो कामकाज है, ये है आपका पावर सेक्टर, रेलवेज, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इसमें बहुत सारा इसका उपयोग होता है। तो इसकी बहुत अच्छी एक पाइपलाइन बोल सकते हो, एक अच्छा बिजनेस सेटअप है। और यहाँ पे इसके 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में। ये फर्स्ट कंपनी है वेस्ट बंगाल में टू सेटअप स्पॉन्ज आयरन एंड वेस्ट हीट रिकवरी पावर प्लांट्स। तो यहाँ पे पावर सेक्टर में इसके काफ़ी सारे यूज़ है। ऑलमोस्ट 101 मेगावाट पावर प्लांट्स आर फुल्ली ऑपरेशनल। तो अच्छा खासा इसका प्रोडक्शन है। कुछ और पॉइंट्स पे गौर करते हैं। इसका बैलेंस शीट बहुत ही तगड़ा है। केपेक्स फ्रॉम इंटरनल अक्रूवल्स ये रिड्यूस हुए हैं। एंड देखिए कंपनी का स्टेटमेंट, एम टू बिकम टोटली डेट फ्री, ज़ीरो डेट फ्री इन 15 मंथ्स। यहाँ से 12 से 15 महीनों में ये कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री होने वाली है। ऑलरेडी इसने अपना जो कर्जा है, डेट है, जिससे इंटरेस्ट का भी रिडक्शन होता है, ये बहुत तेज़ी से घटाया है। और इसीलिए मुझे लगता है यहाँ से 12 से 15 महीनों में ये यहाँ से इसका स्टॉक प्राइस 2 to 2.5 टाइम्स ईजिली हो सकता है। दूसरा, मार्जिन एक्सपांशन भी बहुत तगड़ा हुआ है। रेवेन्यू एक्सपांशन हुआ है। एबिटा जो है रेवेन्यू के बाद प्रॉफिट मार्जिन, ये भी तकरीबन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, 18 to 20%। अब देखिए इसका जो गाइडेंस है कितना शानदार है फॉर FY25। 25 to 30% इसने बोला है रेवेन्यू ग्रोथ। सो यहाँ से 30% रेवेन्यू ग्रोथ, 17 to 18% एबिटा मार्जिन, यानी इसका प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ। इसका प्रोडक्शन है, ये 4 लाख टन से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होने वाला है डीआई पाइप्स में। केपेक्स में भी रिडक्शन है। और ये जो कंपनीज होती है, जो इंडस्ट्री होती है हाई केपेक्स, जिसका मतलब नई कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर होता है। ये इजी बिजनेस नहीं है किसी भी कंपनी को आने के लिए। तो जहाँ तक होता है इनका जो कामकाज होता है, ये एक मोनोपोली हो जाता है। और इनको जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ये बहुत ही एक हाई रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। देखिए किस तरह इसने अपना डेट जो है, कर्जा जो है, वो रिड्यूस किया है। FY21 से FY24 अगर हम सिर्फ एक 3 साल का पीरियड लेते हैं, तो यहाँ पे जो 34,000 करोड़ का जो डेट था, उससे रिड्यूस होके ये लगभग 3,900 करोड़ के पास में आ चुका है। सो डेट बहुत तेज़ी से इसने रिड्यूस किया है। इसके कारण क्या होता है कि ये जो इंडस्ट्री है, कंपनी है, ये इंटरेस्ट बहुत इसका रिडक्शन हो जाता है। तो इंटरेस्ट अगर कम देना पड़ता है, तो आपका जो एबिटा है ये बढ़ जाता है। यानी आपका सीधा सीधा जो प्रॉफिट मार्जिन है या जो प्रॉफिट है, ये बढ़ता है। ये प्रॉफिट का री इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी में, और इससे आपके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसका जो थोड़ा बहुत डेट है, वो भी एक सिक्योर डेट है टाटा कैपिटल लिमिटेड से। ऐसा अनसिक्योर डेट नहीं है, जिसका अगर कंपनी लाइक टाटा कैपिटल इज़ गिविंग दिस लोन या ये जो डेट दे रही है, तो ये फंडामेंटल कंपनी के देख के ही देती है। तो ये भी एक मैं पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ। नज़र करते हैं इसके बैलेंस शीट पर। तो लास्ट 1 साल में आप देखोगे तो इसका यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, रेवेन्यू में सेल्स ग्रोथ हुआ है। यहाँ से इसका अर्निंग्स का भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, ऑलमोस्ट अबाउट 15%। उससे भी तगड़ा यहाँ पे देखिए प्रॉफिट ग्रोथ कितना शानदार हुआ है, 15% से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो ये एक
बहुत ही पॉजिटिव अप ट्रेंड वाली कंपनी है। तो यहाँ से ये मल्टी बैगर क्यों हो सकता है और आपने इसमें कौन से लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अब इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे 7-8 पॉइंट्स है, लेकिन मैं 2-3 पॉइंट पर फिर से दोहराना चाहता हूँ। एक तो इसका जो ऑपरेशंस है, फुल्ली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस है, जिससे इसका कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑपरेशंस डिक्रीज होता है, जिसका फ़ायदा होता है प्रॉफिट मार्जिन पे। दूसरा, इसके पास कैपेसिटी, इसका जो प्रोडक्शन है ये तेज़ी से बढ़ रहा है और ये कंटिन्यूसली कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है, जिससे सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा। डेट के बारे में हमने बात की है। कंपनी के फंडामेंटल्स, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रांग है और आप लास्ट 3 साल का इसमें डेटा देख सकते हो, किस तरह से इसने टोटल टर्न अराउंड किया है कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म में अगर सक्सेस होना है तो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए। तो ये कंपनी ने ये भी एक अकम्प्लिश किया है। अच्छे खासे लोकेशंस पे मैन्युफैक्चरिंग है, सेल्स है। उससे भी ज़्यादा मुझे सबसे पॉजिटिव पॉइंट जो लगता है, एक क्लियर स्ट्रैटेजी है कि यहाँ से नेक्स्ट 3 साल में क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दूंगा इसके मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है और मैनेजमेंट बहुत ही शानदार तगड़ा मैनेजमेंट है। तो दोस्तों, कंपनी का नाम जानते हैं, ये है जय बालाजी इंडस्ट्रीज, जेबीजी ग्रुप की कंपनी है, बड़ी शानदार कंपनी है। करंट प्राइस 1086 है, तो यहाँ पे आपको 30% डिस्काउंट पर आज ये कंपनी मिल रही है फ्रॉम इज ऑल टाइम हाई 13-14 रुपीज़ पे। और पीईबी इसका मात्र 20.2 है, बुक वैल्यू 91 है। इससे भी शानदार पैरामीटर से देखिए, आरओसीई 61, बहुत ही अच्छा आरओसी है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 85.4% है, यानी एवरी 2 ईयर्स, 12 से 18 महीनों में ये प्राइस आपको डबल करके दे रहा है। बहुत ही शानदार आरओसीई और आरओई है। फेस वैल्यू 10 है, तो यहाँ से ये स्प्लिट की भी गुंजाइश है, बोनस की गुंजाइश है। तो ये लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती है। और इसका अर्निंग पर शेयर भी बहुत तगड़ा है, 53.7। तो ये सभी पैरामीटर्स बहुत शानदार हैं। और अब लास्ट में बात करते हैं इसके बाइंग लेवल्स पे। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है तकरीबन 900 रुपीज़। अगर कोई मार्केट में करेक्शन आता है या ये स्टॉक प्राइस आपको 900 के आसपास मिलता है, एनी लेवल बिलो 1000 रुपीज़, ये एक बहुत अच्छा बाइंग लेवल होगा। तो यहाँ से ये स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है और अगर आपको एक अच्छा बाइंग लेवल मिलता है तो इसको आप बिल्कुल अच्छी मात्रा में अक्यूमुलेट कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। हैप्पी इन्वेस्टिंग।